दोस्तों, जय श्री राम। मैं आपके समक्ष से फिर आ चुका हूँ एक नए टॉपिक पे। मेरे पास एक सेट आया है वीवो का। ये वीवो का V29 है। इसमें कर्व डिस्प्ले लगी हुई है, देख रहे हैं आप, कर्व डिस्प्ले। तो कई बार क्या होता है कि कई हमारे रिपेयरिंग फील्ड के भाई हैं, नॉर्मल फोल्डर तो वो लगा लेते हैं, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। कर्व वाले फोल्डरों में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि कर्व वाले फोल्डरों में रिस्क भी बहुत बड़ा होता है और पार्ट भी महंगा होता है। ये नहीं कि 700, 800, 1000, 1200, 1500 रुपये का इसमें कोई चक्करबाजी नहीं है। डायरेक्ट आपके 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 इस प्रकार के इसमें पार्ट होते हैं। और ये मैं सर्विस सेंटर से मैंने ये पार्ट मंगाया हुआ है, ये सर्विस पैक में है। ये जेन्युइन पार्ट है, ये जेन्युइन पार्ट मैंने मंगाया है सर्विस सेंटर से, जो कि इस प्रकार से आपका होगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसका जेन्युइन पार्ट है और इसमें कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है कि जब हम इस पार्ट को लगाते हैं तो इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन हैं कि जो आप ये देख रहे हैं, ये प्लास्टिक की ये कैप देख रहे हैं ना, ये लगी हुई है, जो चिपकी हुई है, ये नहीं निकलनी चाहिए। अगर आप इसको निकाल के इसको निकाल के अगर आप डिस्प्ले चेक करते हैं और डिस्प्ले में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो ये रिटर्न वापस नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी ये टेप लगी होती है। टेप से कंपनी ने यहाँ पर सील किया हुआ है और 2 लॉक यहाँ पर आए हुए हैं। ये यहाँ पे बहुत बारीक बारीक लाइन से होते हैं। तो जब भी आपके पास इस प्रकार का कोई कर्व वाला डिस्प्ले आता है तो उसमें आपने ये करना है कि ये पत्ता है भारी भारी, तो आपने इस पत्ते को लगा के जैसे भी एडजस्ट करके आपने इसको चेक करना है। पूरा आपका इसमें लॉक वॉक जो भी है पूरा फर्स्ट क्लास चेक करके ही तब जाके आप इसको निकालेंगे। और निकालने के बाद इसको लगाया कैसा जाता है, इसमें ये बहुत बड़ा आज का टॉपिक ही ये है कि कर्व डिस्प्ले को कैसा लगाया जाता है। बाकी इसके बारे में तो सब आपको मालूम है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब कर्व डिस्प्ले को लगाने के लिए हमें ग्लू का भी बहुत कम यूज करना पड़ता है। इसमें ना के बराबर ग्लू लगता है। अगर ग्लू थोड़ा सा भी लेंस के अंदर चले गया तो फिर लेने के देने इसमें पड़ जाते हैं। और ये जो मैंने सर्विस सेंटर से जो ये पार्ट मंगाया हुआ है, ये 7500 रुपये का ये पार्ट मुझे आया हुआ है और कस्टमर को मैंने इसमें 8000 रुपये बोले हुए हैं। तो 500 रुपये का मेरा इसमें मार्जिन है और 7500 रुपये का पार्ट है। कस्टमर ने हमें सिर्फ 1000 रुपये एडवांस दिए हुए हैं। अब इसको लगाने से पहले मुझे बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी कि मुझे इसको लगाना कैसे है, कौन सा ग्लू इसमें यूज करना है। तो मैं आपको इसको बताऊंगा इसको कैसे आपने लगाना है, कैसे इसकी प्रॉपर फिटिंग आएगी और कैसे आप नुकसान होने से आप बचोगे। तो मेरा आज यही टॉपिक है कि कर्व डिस्प्ले को कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका पैनल खोलने से पहले इसको आपको हीट करना पड़ेगा। आराम आराम से इसको हीट करोगे। आपके पास अगर हीट ईयर गन नहीं है तो कोई बात नहीं, एसएमडी से भी हो जाता है। एसएमडी में आप जो ईयर जो रखोगे वो 60-70 के आसपास रखोगे। सारी एसएमडी की अलग अलग ईयर होगी। मेरी जो है आपकी क्यूब की 861W है, तो मैं इसकी 60 या 70 ईयर यूज करूँगा और हीट ना के बराबर रखूँगा और कुछ मैं इसमें ग्लू का यूज करूँगा, तब जाके मेरा ये आपका बहुत प्यारे ढंग से मेरा इसमें ये पैनल निकल जाएगा। और एक बार मैं खुद इसकी डिस्प्ले बदल चुका हूँ। देखो इसमें बहुत बड़ा कांच हो गया। एक बार मैं इसकी डिस्प्ले बदल चुका हूँ। कस्टमर दोबारा 5-6 महीने में दोबारा उसकी जेब से गिर गया था, तो दोबारा हमारे पास ही आया है लगवाने के लिए। तो मैं इसको लगाऊंगा और सबसे पहले मैं इसका पैनल आपको निकाल के दिखाऊंगा कि ये कैसे पैनल इसका निकलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इसको
हीट करेंगे, ठीक है ना। अब हीट कैसे करना है ये आपको मैं ये देखना। तो मैं आपका इसको धीरे धीरे करके इसको मैं गरम करूँगा। देखिए मेरी असेंबली चल चुकी है, आवाज़ सुन सकते हैं। तो साइड से मैं इसको धीरे धीरे मैं इसको इसके पैनल को गरम करूँगा। और पैनल गरम होने के बाद फिर इसका मैं ढक्कन निकालूंगा। ढक्कन निकालने के बाद बैक पैनल निकालूंगा। उसके बाद इसकी पुरानी डिस्प्ले निकालूंगा। पुरानी डिस्प्ले निकालने के बाद मैं आपके सामने ही इसकी डिस्प्ले भी चेक करूँगा कि डिस्प्ले की कंडीशन क्या है, क्या हमारा डिस्प्ले ठीक है, कंपनी से ठीक आया है या नहीं आया है। फिलहाल जो भी है आया तो सही होगा। और चेक करने के बाद ही मैं इसके लॉक निकालूंगा और किस प्रकार से इसको लगाया जाता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कर्व डिस्प्ले में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये आप समझ लें। अगर थोड़ा सा भी आप अगर बाय दफ़े ध्यान नहीं देते हैं, पेशेंस से अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। एक बार आपने ये कर्व डिस्प्ले लगा लिया, एक दो बार लगा लिया आपने, तो धीरे धीरे करके आपको हैबिट हो जाएगी। और हैबिट होने के बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि क्या क्या करना है। और इसको लगाने का आसान तरीका क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में आपको सब सिखाऊंगा। तो मित्रों, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको नए नए जो भी है, जिस प्रकार से भी मेरे शॉप में काम आता है, मैं आपको भेजते रहता हूँ। मेरे जो भी काम होते हैं सारे लाइव होते हैं, इसमें कुछ भी छिपा नहीं होता है। ये मेरे कस्टमरों के लिए भी है और ये मेरे अपने फील्ड के रिपेयरिंग वाले भाई लोगों के लिए भी है कि आप जब भी काम करते हैं तो ईमानदारी से और पेशेंस से काम कीजिए। कस्टमर भी हैप्पी और हम भी हैप्पी। तो मैं इसको गरम कर रहा हूँ। गरम करने के बाद मैं इसको निकालूंगा। निकालने के बाद आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। बैक ढक्कन निकाल के फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो मित्रों, मैं इसका ये बैक जो इसका पैनल होता है ये उतार चुका हूँ। और उतारने के बाद ये फ्लेक्स का पत्ता जो है, ये फ्लेक्स का पत्ता भी मैं उतार चुका हूँ। ऊपर से मैंने ये चीज़ें सब खोल दी हैं। अब मैं इसका जो है इसका कॉम्बो निकालूंगा जो कि ख़राब है। कॉम्बो निकालने से पहले आप जो करेंगे ये बैटरी को आप अलग कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद बड़े प्यार से ये आराम से आपका निकल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और कैसे आपने चेक करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ध्यान से ये काम होते हैं, बहुत ध्यान से आपने काम को करना है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ तो आपका अपना भी एक कॉमन सेंस होगा कि हम इस काम को कैसे करें। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस काम के लिए। तो इस प्रकार से आप ये दोनों जो भी हैं ये एंटीना के ये तार निकाल देंगे। ये दोनों आप एंटीना के तार निकाल दोगे और यहाँ से आपका, क्योंकि ये बड़ा दिक्कत वाली बात है इसमें, ये इस प्रकार से आप ये कॉम्बो बाहर निकालेंगे। अब बाहर निकालने के बाद अब इसमें आपने टेस्टिंग कैसी करनी है इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो भाई लोगों, मैं इसमें ये डिस्प्ले लगा चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कर्व डिस्प्ले। तो इसको लगाने से पहले हमें इसको चेक करना होगा, ये मैंने आपको बता दिया था। तो मैं इस डिस्प्ले को सर्विस पैक डिस्प्ले, बहुत अच्छी डिस्प्ले है। तो मैंने इस फ़ोन पे ये लगाने के बाद भारी भार मैंने इसको पूरा चेक कर लिया। आप भी ऐसा ही करेंगे। जब आप इसको लगाएंगे तो लगाने के बाद उससे पहले आप इसके प्रॉपर OLED डिस्प्ले है, इसमें फिंगर वगैरह जो है सब कुछ काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो इसमें फिर आप जब आपकी डिस्प्ले ओके चेक हो जाती है, चेक होने के बाद आपने इसको जस्ट यहाँ से इसका पावर बटन ऑफ करना है। पावर बटन ऑफ करने के बाद आपने इसको पावर ऑफ करना है। फिलहाल मुझे इसका लॉक पता नहीं है क्योंकि ये लॉक मांग रहा है। तो मैं इसका जो है डायरेक्ट मैं इसका आपका बैटरी निकाल दूंगा। बैटरी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार का आपको ये रखना है।
ताकि ओपनर होता है ये, ताकि इससे आपका ये बैटरी निकल गई। और उसके बाद आपने ये डिस्प्ले यहाँ से निकालना है। अब जब आप इस डिस्प्ले को, ये कर्व डिस्प्ले को जब आप चेक कर लेते हैं, तो चेक करने के बाद अब जाके आप यहाँ की ये सील उतार सकते हैं। उससे पहले ये सील नहीं उतारेंगे। आपने पहले सील उतार दी। सील उतारने के बाद अगर आपकी डिस्प्ले काम नहीं करती तो ये रिटर्न वापस नहीं जाएगा, इतना ध्यान रखना। और इसकी पेस्टिंग कैसी की जाती है, इसकी पेस्टिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पेस्टिंग कैसी होती है। इसमें बहुत हार्ड ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। 7,500 रुपये की ये डिस्प्ले है। 8,000 रुपये हम कस्टमर से ले रहे हैं, 500 रुपये का मात्र खेल होता है। तो आपने इसका विशेष तौर पे ध्यान देना। अब उसके लिए क्या करेंगे, आप इसको निकालने से पहले तो जो यहाँ पे चिपका हुआ है, तो इसको बड़े प्यार से आप इसको अलग करेंगे। अब इसको अलग करने के लिए भी बड़ी दिक्कत बाजी है भैया, ज़्यादा जोर देना नहीं है। तो इसमें हल्का हल्का इसमें आप ये साइड, इसमें इस साइड से हल्का सा ग्लू डाल दोगे ताकि ये अपनी चिपक छोड़ दे। कंपनी इतनी चिपक देती है ना कि कुछ कह नहीं सकता हूँ मैं आपको। ये इस प्रकार से आप इसको बड़े प्यार से आप इसको आप निकाल सकते हैं। ये आपने निकाल दिया। निकालने के बाद ये पैकिंग भी फिंगर की आप निकाल देंगे, इसमें फिंगर भी काम करेगा आपका, ठीक है। और उसके बाद एक रैप ये अंदर लगा होता है, इसको बड़े प्यारे ढंग से आप हटाएंगे। ये आपने हटा दिया। अब यह हमारा जो है बिल्कुल ओके हो गया है। अब उसके बाद हमने करना क्या है वो देखिए कि हमने इसमें करना क्या है। मैं बहुत प्यारे ढंग से आपको समझा रहा हूँ। ये बिल्कुल जो भी ओरिजिनल काम होता है मैं सारा आपको बताता हूँ, इसमें कुछ भी छिपा नहीं है। अब देखो हमारा जो होता है ये जस्ट नीचे साइड से देख रहे हैं आप, यहाँ इसके बहुत बारीक बारीक इसमें लेंस होते हैं। अगर इसके अंदर अगर गलती से भी अगर ग्लू चले गया ना तो बहुत दिक्कत का सामना है ना, डिस्प्ले बंद हो जाती है बिल्कुल भी। तो हमें क्या करना है, आज वो दिन आ चुका है जब मैंने आपको कहा था कि बिना ग्लू के फोल्डर कैसे लगाएं। और बिना ग्लू के फोल्डर लगाने में थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, ये ध्यान देना। तो इतना कॉस्ट कोई लगाएगा भी नहीं और फिटिंग कंपनी की आएगी। अब मैं इसमें रिस्क नहीं लूँगा। मैं इसमें क्या करूँगा वो आपको बताऊँगा कि मैं इसमें बहुत माइनर ग्लू का यूज करूँगा, बहुत माइनर यूज करूँगा और बिना ग्लू के मैं इसको पेस्ट करूँगा। अब उसके लिए पेस्ट करने कैसे पेस्ट करूँगा, सब लोग मेरा मजाक भी बना रहे थे कि बिना ग्लू के आप फोल्डर कैसे लगाओ। तो उसकी भी ट्रिक है, आज वो समय आ गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको बिना ग्लू के मैं कैसे पेस्ट करूँ। तो ये मैंने फोल्डर साइड में रख दिया। तो देखो मित्रों, ये बिल्कुल सेक्रेट है और मैं अपने पास कुछ नहीं रख रहा हूँ, सारा चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस प्रकार का ओसी शीट आती है, अप्रॉक्स 50 या 60 या 40 रुपए के आसपास। आपके वहाँ पर क्या रेट है ये मुझे मालूम नहीं है। तो वहाँ पे ये ओसी शीट का यूज होगा। अब ओसी शीट का कैसे यूज होगा ये मैं आपको बताऊंगा कि पहले मैं इस ओसी शीट की कटिंग करूंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, देखते रहना। तो ये मैं यहाँ पर ओसी शीट की कटिंग करूंगा, आप देखते रहना। तो ये मैंने इस प्रकार से ओसी शीट काटनी है। 1 2 3 4
और 5-6 पीस हमने इस प्रकार से ओसी के काटने। कट गई। अब कटने के बाद अब हमें क्या करना है, ये इस प्रकार से जब ओसी की शीट आपकी कट जाती है देखो ये मैंने स्टिक बना लिए हैं। उसके बाद हम जो ये साइड है, इन साइडों में अब हम ओसी लगाएंगे, ग्लू का यूज नहीं होगा। तो ये मैंने फर्स्ट मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। अब देखना ये निकाल दिया मैंने, इसकी वेस्ट शीट में ये निकाल चुका हूं। अब उसको मैं अब देखना मैं किस ढंग से अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये मैं इसमें एक शीट लगा चुका हूँ। ठीक है, जस्ट अब आएगी दूसरी शीट की बारी। ये दूसरी शीट हमने ये लगानी है यहाँ पर से। ये देखते रहना, ये लग गई 2 शीट। बड़े प्यार से लगेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है इसमें। अब 2 शीट तो हम लगा चुके हैं। अब तीसरी शीट जो लगाएंगे हम, जो छूट गया है हमारा कितना छूटा हुआ है, ये नीचे छूटा हुआ है। तो यहाँ से हम इतना ये नीचे को लेके हम इतना से कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया और इतना ही यहाँ से हम देखो, यहाँ से पत्ता जाएगा, यहाँ से हम पत्ता डालेंगे तो यहाँ से हमको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसके नीचे इतने में हम ये आपका ये तो मैं इसमें सारी ओसी शीट लगा चुका हूँ, कटिंग करके चारों तरफ से मैं लगा चुका हूँ। इसमें मैंने बिल्कुल भी ग्लू का यूज़ नहीं किया है। कुछ डिस्प्ले ऐसे होते हैं कि जहाँ पर ग्लू का यूज़ नहीं करना होता है। अब मैं इसमें आपको ये कर्व डिस्प्ले कैसे इंस्टॉल होती है ये मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैं कह रहा था कि आपको माइनर ग्लू लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, पर नहीं, इसमें कोई माइनर ग्लू नहीं। कर्व डिस्प्ले को कैसा लगाया जाता है, बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। और अब मैं इसको फ्रेम में लगा के आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे लगाते हैं। ठीक है ना, तो आप देखिए। तो मैं ये जो ओसी शीट जो लगाई थी उसका जो वेस्ट रैप होता है वो भी उतार चुका हूँ, और मैंने इसमें बिल्कुल भी ग्लू का यूज़ नहीं किया है। अब जब आप इसमें डिस्प्ले लगाएंगे, कर्व डिस्प्ले लगाएंगे, उस समय आपने ये ध्यान देना है कि डिस्प्ले पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे। तो आपने ये डिस्प्ले लेना है, और डिस्प्ले लेने के बाद ये ओसी का ये निकाल चुके हैं। यहाँ से पत्ता डालने के बाद जैसे यहाँ पे पत्ता इंस्टॉल करेंगे तो एक साइड से, नीचे साइड से, एकदम रख मत देना, नीचे साइड से इस प्रकार से लेना है और इसकी फिनिशिंग देखना है कि इसकी फिनिशिंग कैसे और कहाँ पे कैसे आ रही है। अगर गलत चिपक गया तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपने इस प्रकार से फिनिशिंग देखनी है, और फिनिशिंग से इस प्रकार से आपने इसको हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको लगाना है। तो ये आपका लग के तैयार हो गया, और इतना हजम हो गया है ना कि ग्लू से ज़्यादा हजम हो गया है। अब इसमें नंबर 1 आपका लेंस में ग्लू जाने का भी खतरा खत्म हो गया। ये मैं बहुत बढ़िया, और ऐसी फिटिंग आएगी, बिल्कुल कंपनी की फिटिंग आएगी। ये मैं आपको ध्यान दो, बिल्कुल मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं काफ़ी कर्व डिस्प्ले लगा चुका हूँ। आज मेरा मन करा कि मैं आपको बता देता हूँ कि बिना ग्लू के
कैसे डिस्प्ले लगाई जाती है, आप इस हिसाब से कोई भी डिस्प्ले लगा सकते हैं। कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ग्लू से ज़्यादा कॉस्टिंग आती है। अब ये मेरा ना इतना बढ़िया फिटिंग आ चुकी है, इसमें एक एक चीज़ एक एक कोने में आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं, देख लो आप, बिल्कुल चारों कोने से आप देख सकते हैं ये कितनी प्यारी इसमें ये फिटिंग आई है, और कोई निकलने का झंझट नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ये देखिए आप, मैं आपको बिल्कुल दिखा रहा हूँ, और जिस कस्टमर को भी आप दोगे ना वो भी खुश हो जाएगा, वो भी कहेगा यार वाकई में बंदे ने काम क्या किया। कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा आती है पर चीज़ बहुत परफेक्ट बन जाती है। तो आज का मेरा यही था आपको समझाने का कि इस प्रकार से कर्व डिस्प्ले लगाया जाता है और किस प्रकार से बिना ग्लू के डिस्प्ले कैसे लगाते हैं। तो आज मैं आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट कर चुका हूँ। आप मेरी इस वीडियो को देखिए, कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार से काम किया जाता है। मेरा सिर्फ आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए मैं नए नए कंटेंट लेके आते रहूँगा, जिसमें कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने पास ज्ञान रख के क्या करना है, किसी के काम आ जाए तो अच्छा ही है ना। मैं कम से कम 25 या 26 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ही आगे को बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, और समय के साथ साथ मैं अपडेट भी होता हूँ। तो नई नई चीज़ें आ रहे हैं, हाथ कांपते हैं, करना है नहीं करना है। आपके काउंटर में कोई शर्ट आ गया 30,000 का, साहब इसमें तो चार्जिंग की दिक्कत है। चार आपको अगर आता भी होगा ना तो आप सीधे मना कर देंगे, साहब हमसे नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले ही डर लग गया ना कि यार खोलूंगा कुछ हो जाऊंगा। अरे कैसे नहीं होगा, पेशेंस साथ में रखो, ईमानदारी से काम करो, सब कुछ काम होगा। तो आज के लिए इतना ही था। अब मैं लास्ट में आपको इस सेट को ऑन करके दिखाऊंगा कि ये किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। तो मित्रों ये मैं पूरा फाइनल लगा चुका हूँ, और अब मैं आपके सामने इसको ऑन करके दिखाता हूँ। बैटरी भी लगा दी है, और ये मैं आपके सामने ऑन कर हो गया हूँ। तो इस प्रकार से कर्व डिस्प्ले को बिना ग्लू के लगाया जाता है। सर्विस पैक है, सर्विस पैक मंगाया था इसका, और सर्विस पैक लगा दिया है, और इसमें बिल्कुल भी ग्लू का यूज नहीं किया है, कुछ भी आपके सामने छुपा नहीं है। तो जो मेरा भाई लोग मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे, अरे बिना ग्लू के कहाँ होल्डर लगता है, अरे कैसे नहीं लगता है, दिमाग होना चाहिए आपके पास। भाई कंपनी ने चीज़ बना रखी है तो उसका तोड़ हमारे पास भी तो है ना। ये देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आप देख सकते हैं, ये देखिए लग गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ओके। और फिटिंग देखिए आप, सबसे पहले ये देखिए फिटिंग, नीचे से फिटिंग देखिए, ये फिटिंग देखिए। तो मित्रों आज के लिए इतना ही था। तो आज मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया है कि बिना ग्लू के कैसे कॉम्बो लगते हैं। अगर आप जेन्युइन काम कस्टमर को देना चाहते हैं, कम पैसा लीजिए, कोई बात नहीं, आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रॉपर काम करके दीजिए, और ख़ास तौर पर कर्व डिस्प्ले पे ज़्यादा आप ध्यान देंगे, ग्लू का यूज़ नहीं करेंगे। आज मैंने इस फोल्डर को लगाने के लिए कोई ग्लू का यूज़ नहीं किया है। तो धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करोली।